हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के संबंध में। कई स्टूडेंट्स ये चीज़ पूछ रहे थे कि सर जो बीए और बीकॉम, एमए, एमकॉम के जो फॉर्म हैं, प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो प्राइवेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आपके, वो कब तक आएंगे? तो इस संबंध में एक ऑफिशियल जानकारी मिली है। इसे ऑफिशियल ही कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही मुझे मिली है। ठीक है, बस ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूँ वो एकदम सत्य है। कब तक आपके फॉर्म आएंगे, इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के मेन गेट का फोटो है और ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। कभी आइएगा, जो लोग हमारे अदर स्टेट के हैं या बाहर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, यहाँ पर जाकर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और यहाँ कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जिसकी क्लासेस भी चलती हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म है हमारे, ठीक है, ये कब तक आएंगे ये तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन यहाँ से आपको लाभ क्या होगा कि प्राइवेट बीए एमए कर लेंगे तो आपको क्या क्या लाभ इससे मिलेगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस को, डाउट्स को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, स्नातक प्रास्नातक में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरें, कॉलेज का चयन कैसे करें और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के लिए। तो वीडियो को बगैर स्किप किए मत जाइएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे चीज़ ये है कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म, प्राइवेट जो फॉर्म है आपके, वो कब तक आएंगे। ठीक, ये बिल्कुल एकदम ऑफिशियल जानकारी आप समझ लीजिए। आपके जो प्राइवेट फॉर्म हैं वो फरवरी में आएंगे। ठीक है, फरवरी में आएंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, या अगर जनवरी में आ भी गए, ठीक है, तो जनवरी के लास्ट में आएंगे, बिल्कुल लास्ट सप्ताह में, या फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक, ये इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कुछ बच्चे ये बात कह रहे थे कि सर फॉर्म जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होने के बाद प्राइवेट बीए एमए होना बंद हो जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म से यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, उन्हें क्लास तो चलानी नहीं होती है। ठीक है, किसी भी कॉलेज वाले को, जो कॉलेज इससे अटैच हैं, उन्हें क्लास तो चलानी नहीं होती है। प्राइवेट वाले केवल फॉर्म भर देते हैं, घर बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं और पेपर देने ही आते हैं। तो किसी प्रकार का कोई खर्चा तो होता नहीं है, केवल फीस ले लेते हैं। और फीस क्या रहती है इसकी? फीस जो है, ये मान के चलिए कि बीए और बीकॉम, ठीक है, बीए और बीकॉम की फीस जो है वो आपकी जो है 1500 से 1600 के आसपास रहती है। ठीक है, 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, हर बार हो जाती है। जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तब हम आपको बताएंगे। और जो एमए एमकॉम है, इसकी जो फीस रहती है वो ये मान के चलो 1700 से 2000 के आसपास रहती है। ठीक, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 2000 रुपये के अंदर आप जो है बीए एमए स्नातक और परास्नातक कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब जो अगला प्रश्न है बच्चों का कि स्नातक प्रास्नातक में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्नातक में जो कोर्सेज आपके आते हैं वो आते हैं बीए और बीकॉम। ठीक है, बीए और बीकॉम। और परास्नातक में जो कोर्सेज आते हैं वो आते हैं एमए और एमकॉम। ठीक, तो बीए और बीकॉम के जो फॉर्म है स्नातक वाले, वो भर सकते हैं जिन्होंने इंटर जो है पास कर लिया है। ठीक, इंटर पास कर लिया है कम से कम, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब इंटर तो पास आप हो गए, कुछ लोग बीए रेगुलर कर लेते हैं, बीकॉम भी रेगुलर कर लेते हैं, बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन पाता है। तब वो लोग क्या करते हैं, दोबारा से बीए करते हैं प्राइवेट। ठीक है, दोबारा से बीए करते हैं प्राइवेट या बीकॉम कर लेते हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है परास्नातक में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। परास्नातक में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बीए या बीकॉम कर रखा है। ठीक है, या अन्य कोई स्नातक की डिग्री ले रखी है। ठीक है, अन्य कोई डिग्री ले रखी है, काहे की स्नातक की। अब स्नातक में बहुत से कोर्सेज आते हैं, रेगुलर भी होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम,
ठीक है, या BBA BCA, इस तरह के कई सारे कोर्सेज चलते हैं जो स्नातक की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप जो है MA और MCOM किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए भाई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपने जो है BA BCom कर रहे हैं तो इंटर पास की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, हाई स्कूल वाली मार्कशीट लगेगी। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक, और फीस। ठीक है, इतनी चीज़ें लगेंगी। हो सकता है जाति प्रमाण पत्र भी मांग लें, लेकिन इसकी आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती नहीं है। यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्राइवेट है, इसलिए प्राइवेट में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इस चीज़ को भूल जाएं आप। ठीक है, और जो परास्नातक में फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए BA स्नातक की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, स्नातक की मार्कशीट और बढ़ जाएगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होंगे, हाई स्कूल, इंटर, निवास, जाति और स्नातक, इतना और बढ़ जाएगा। आधार कार्ड आपका और लगेगा और 2-2 फोटो भी लगेंगे इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? गवर्नमेंट वाले फॉर्म जो है बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भर सकते हैं। मैं तो देखो भाई गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने भी प्राइवेट अभी जो है MA के कई बार कर चुका हूँ, फॉर्म भरता रहता हूँ, पेपर देता रहता हूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले कहीं भी जॉब कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, इंडिया से बाहर भी जॉब कर रहे हो, लेकिन पेपर देने आपको आना पड़ेगा। बस उस दिन आ जाना जिस दिन आपके पेपर हो, 4-5 दिन पेपर होंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी, तो उतनी छुट्टी ले सकते हैं। चाहे आप आर्मी में हो, रेलवे में हो, पुलिस में हो, टीचिंग लाइन में हो, ठीक है, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, या किसी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट जॉब में हो, कहीं भी हो, आप जो है प्राइवेट BA MA आराम से कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हों। ठीक है, कैसे भरें? तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऑफिशियल अपडेट आएगी। ठीक है, आप जो है हमारी mjpru.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से लो है आपको प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लिंक होगा। लिंक जब एक्टिवेट हो जाएगा तब आप लोग जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी स्टेट के हों, आप हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली में आपका स्वागत है, आइएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखकर BA MA कर भी रहे हैं। ठीक है, कॉलेज का चयन कैसे करें? कॉलेज का चयन भाई आप लोगों को बहुत ही अपनी सुविधा अनुसार करना है। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज अटैच हैं, उन कॉलेजों में जो कॉलेज आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, ठीक है, आपके घर के पास में हो, बिल्कुल उसमें जाके आप जो है उसी का चयन करें और वहीं आपको फॉर्म सबमिट भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपके घर से नज़दीक हो, जिससे आपको पेपर देने में आसानी हो, उस कॉलेज का चयन करें। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भाई विशेष ध्यान रखें, ये मेरी तरफ से है आप सभी साथियों के लिए। ये सब आपके क्वेश्चंस थे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इसलिए ध्यान रखें, आप चाहें तो जिस सब्जेक्ट से करना चाहें उस सब्जेक्ट से प्राइवेट BA BCom MA MCom कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन, इंटर और पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। और किसी फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं जहां स्नातक की योग्यता मांग जा रही है, तो वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप स्नातक होने चाहिए सामान्य चयन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर अभी भी कोई प्रश्न आपका रह गया तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स फॉर वाचिंग प्रकाश क्लासेस पीलीभीत की तरफ से। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 के जरूर आएंगे, ये कोई कह रहा है कि नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी भूल है। आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा, फॉर्म जरूर आएंगे और आपके फॉर्म भरे भी जाएंगे। कोई समस्या आती है तो हमारा चैनल आपके साथ है, इस पर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।